हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट विधानसभा चुनाव के मुहाने पर बैठे हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा तय कर सकता है। आम बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने हिसाब से राजनीतिक मायने निकाल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री के रूप में लगातार 7वां आम बजट 2024-25 पेश कर दिया। आम बजट के बाद कांग्रेस की सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने निशाना साधते हुए कहा कि इस बजट में हरियाणा के हितों की अनदेखी की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी के शासनकाल में अब तक के 10 साल न प्रदेश का विकास किया गया और न ही प्रदेशवासियों की समस्याओं का समाधान हुआ और भविष्य में हरियाणा के विकास को लेकर बीजेपी से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, जिसकी तस्दीक ये आम बजट करता है। can say especially coming from Haryana because it's an election going state. They have nothing to show for the last 10 years and they have nothing planned for future. So Haryana has been totally neglected. They are their allies, but I think they are just attempting to make them happy. I doubt if anything will come out of it. हरियाणा के किसानों ने भी आम बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के किसानों का आरोप है कि बजट में एमएसपी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया और किसानों की मांगों की भी अनदेखी की गई। हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी मोदी की सरकार है, तो हम ये पूरी आस लगाए बैठे थे क्योंकि हमारा क्षेत्र जो दक्षिण हरियाणा चरखी दादरी जिला है, इसके अंदर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और किसान त्राई त्राई कर रहा है और HYL का जो पानी है वो बहुत ही राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर सरकार ने कोई एक शब्द बोलने का काम नहीं किया, तो इसलिए किसान इसलिए भी हताशा है। हरियाणा फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आम बजट को समाज के सभी वर्गों के विकास के उपयोगी वाला बजट करार दिया। बहुत बेहतरीन बजट है। इसमें जो GDP का जो घाटा है वो 4.9% रह गया है। ये विकसित भारत का बजट है और इस बजट में गरीब के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए और अन्नदाता पर पूरा फोकस किया गया है। आप देखिए जो कृषि के लिए है, किसान अन्नदाता के लिए बजट है, वो इस बार और 1.25 लाख करोड़ से भी बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ कर दिया गया है। किसानों को पर इस बजट में बहुत फोकस किया गया है और इन चारों जो पिलर हैं, गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, इसको समर्पित बजट है। अब बजट आ गया है और हरियाणा के नेता इस बजट को राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन बजट हरियाणा के लोगों के लिए कितना कारगर रहा है, इसका पता हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।